वंदे मातरम के सम्मान को लेकर केंद्र सरकार एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है और अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो जल्द ही वंदे मातरम का अपमान करना भी उसी तरह दंडनीय अपराध माना जाएगा जैसे आज राष्ट्रगान जन गण मन का अपमान करना कानूनन अपराध है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 जुलाई को संसद के मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पेश करेंगे। इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य राष्ट्रगीत वंदे मातरम को वही कानूनी दर्जा और सुरक्षा प्रदान करना है जो वर्तमान में राष्ट्रीय गान जन गण मन को प्राप्त है। अगर ये विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम यानी कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट में महत्वपूर्ण बदलाव किया जाएगा। इसके बाद वंदे मातरम का अपमान करना या उसके गायन में जानबूझकर बाधा डालना एक दंडनीय अपराध बन जाएगा। प्रस्तावित कानून के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रगीत का अपमान करता है, उसके गायन में रुकावट डालता है या उसे गाने से रोकने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। ऐसे मामलों में अधिकतम 3 साल तक की जेल, जुर्माना या फिर दोनों सजा के रूप में दिए जा सकते हैं। फिलहाल राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम के तहत राष्ट्रगान जन गण मन को विशेष कानूनी संरक्षण प्राप्त है। कानून के मुताबिक राष्ट्रगान के दौरान सम्मान पूर्वक खड़ा होना आवश्यक है और यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर उसके गायन में बाधा डालता है या उसका अपमान करता है तो उसके खिलाफ 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। अब सरकार इसी कानूनी व्यवस्था को राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर भी लागू करना चाहती है। प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रगीत को भी वही कानूनी संरक्षण मिले जिसकी मांग लंबे समय से की जाती रही है। हालांकि वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन अब तक उसे राष्ट्रगान जैसी स्पष्ट कानूनी सुरक्षा प्राप्त नहीं थी। अगर ये बिल कानून बन जाता है तो वंदे मातरम का अपमान करना एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रगीत भी उन राष्ट्रीय प्रतीकों की श्रेणी में प्रभावी कानूनी संरक्षण प्राप्त करेगा जिसमें पहले से राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज और संविधान शामिल है। प्रस्तावित संशोधन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम के गायन को रोकता है, उसके दौरान व्यवधान उत्पन्न करता है या उसके गायन के लिए एकत्रित भीड़ में बाधा डालता है तो उसके खिलाफ भी वही दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी जो वर्तमान में राष्ट्रीय गान के मामले में लागू होती है, यानी अधिकतम 3 साल की कैद, जुर्माना या दोनों का प्रावधान लागू होगा। इस पूरे घटनाक्रम की एक और अहम कड़ी भी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 9 जुलाई को सभी राज्यों को एक निर्देश जारी किया था। इस निर्देश में कहा गया था कि सरकारी कार्यक्रमों के दौरान जब भी राष्ट्रगान यानी कि जन गण मन गाया जाए उससे पहले वंदे मातरम का गायन या वादन किया जाए। अब इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार राष्ट्रगीत को कानूनी संरक्षण देने के लिए ये नया विधेयक संसद में ला रही है। इस प्रस्तावित बदलाव पर संसद के मौजूदा मॉनसून सत्र के दौरान चर्चा होने की उम्मीद है। यदि ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित हो जाता है तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान के समान कानूनी सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी और उसके अपमान या गायन में बाधा डालने पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान लागू हो सकेगा। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।